हेलो एवरीवन गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी हैव सिलेक्शन नंबर 959। दोस्तों सत्यम जो है अभी रिसेंटली एयर इंडिया एक्सप्रेस का कैबिन क्रू, सॉरी एयर इंडिया एक्सप्रेस का ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू हुआ था, उसमें सेलेक्ट हो गए हैं फिर से। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमें मेल नहीं आ रहा, ये तो वैकेंसी फेक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसी थी। और उसमें जो है आपका आई गेस इंटरव्यू 5 या 6 तारीख को कंडक्ट हुआ था, राइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सिक्योरिटी ट्रेनिंग सिक्योरिटी 2 वैकेंसी आई थी, एक ट्रेनिंग सिक्योरिटी ऑफिसर की आई हुई थी और आई गेस एक सिक्योरिटी ऑफिसर सीनियर पोजीशन के लिए थी। तो 2 वैकेंसी के लिए हायरिंग हुई थी, दिल्ली और हिंडन 2 बेस के लिए शायद से हायरिंग हुई थी। वो 6 तारीख को, 6 फरवरी को उसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। तो दोस्तों उसमें सत्यम जो हमारे पुराने स्टूडेंट जो इंडिगो में सेलेक्ट हुए थे, वो फिर से सेलेक्ट हो गए हैं किस में, एयर इंडिया एक्सप्रेस में। तो सत्यम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कि आप फिर से सेलेक्ट हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट जो है, यार देखो अगर एक बार आपको तैयारी करवाई गई तो जाहिर सी बात है तैयारी तो सेम रहती है ना। अगर कोई बच्चा यस इंडिगो का यस सर। इंटरव्यू क्रैक किया है तो जाहिर सी बात है एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी करेगा, कतर का भी करेगा। तो सत्यम बताइए भाई, कैसा फील हो रहा है 2 बार सिलेक्शन होकर, ये बताइए। सर मजा आ रहा है बहुत। सर ये सब आप ही की वजह से हुआ है। बढ़िया ना यस सत्यम? सर, योर गाइडेंस। बढ़िया ना, बढ़िया। सत्यम मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को बताइए कि आप मेल कब आया था, आपने फॉर्म कब फिलअप किया था, वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता लगा, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे इंटरव्यू देने गए। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिनका जो सेलेक्ट नहीं हुए उन लोगों को, और उनको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई अगर क्लासेज ज्वाइन करते तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होता। या सत्यम बताइए भाई। यस सर। या सर पहले आपने वो उस पे लगाया था, अपने स्टोरी पे भी और टेलीग्राम लिंक पे भी डाला था, तो फिर वहां से मैंने चेकआउट किया था, फिर वहीं से डाला था फॉर्म। तो सर ये इंटरव्यू आई थिंक 3 को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये 6 को चला गया था। तो ठीक फिर है। मेल आया था वहां से, इनविटेशन मेल। फिर दिल्ली दिल्ली में आई थिंक कोई जगह था, हॉस्पिटैलिटी, वहां गए थे। फिर वहां पे इंटरव्यू बाकी हुआ था। ओके, यस सर। मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में बताइए सत्यम कि कितने लोग वहाँ पे आए हुए थे, और पहला राउंड क्या था, दूसरा राउंड क्या था, और वहाँ पे क्या क्या, थोड़ी बहुत ताकि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल जाए। या सर 300 350 के लोग आए थे लगभग, ओके, विथ 200 एक्सपीरियंस एंड 150 आई थिंक फ्रेशर। फ्रेशर थे। यस सर। ओके, व्हाट और वाज फिर द उसके उसके या बाद हमारा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर सर जाते ही वहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंटेशन, डिग्री, ये सब चेक किया, फिर उसके बाद टोकन नंबर दे के बैठा दिया। ओके, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि ऑफलाइन करते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भाई उसमें तो पता लग जाता हो किसको मेल आया, कौन विदाउट मेल आया है ना। तो यस प्रोसेस तो सर यस ठीक सर। है। ओके, तो चलिए ये हो गया। दूसरा क्या हुआ उसके बाद? आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वहीं पे चेक हुआ सारे डॉक्यूमेंट? हाँ सर, उसी टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मतलब उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया कि जैसे डिग्री कि कंप्लीट है कि बंदे नहीं। जो है एलिजिबल बंदे आए हैं कि ऐसे ही आ गए हैं, ठीक है भाई, ठीक यस है। यस ओके, सर। तो दे आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स डे बाय डे, ठीक है। ओके, थर्ड इंटरव्यू, थर्ड उसके बाद क्या हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन के बाद टोकन नंबर मिला। आपका टोकन नंबर क्या था सत्यम? थिंक 148 था। ओके, 148 था, तो मतलब आपके बाद और भी थोड़ा। बंदे थे। तो भाई हाँ तुम जल्दी थे क्यों नहीं गए बंदे। इंटरव्यू देने? तुम्हें तो हमने बताया रखा है कि जल्दी जाना है करके, यस सर, जल्दी गया था, लेकिन इस बार तो जैसे बस हो गया था इंडिगो में, तो बस चले है ना। गए। थोड़ा क्या ऊपर नीचे हो जाता है। तो सत्यम ये बताइए कि फर्स्ट राउंड क्या हुआ वहाँ पे, और सर कैसे कैसे फर्स्ट लोग आए थे या सर फर्स्ट राउंड में उन्होंने एक जैसे लिंक दिया था, उसको स्कैन करके फिर उसके बाद एक 20 क्वेश्चन का था एग्जाम, टेस्ट ओके। टाइप का था, उसको हमने दिया था। उसमें जनरल जनरल क्वेश्चन थे, जैसे साइंस से, जीके से, और एविएशन से भी 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे व्हिच फादर ऑफ इंडियन एविएशन, ठीक है ये ना सब सत्यम। करके। तो आप मुझे वीडियो बता देना कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, उसका एक मैं छोटा सा मॉक टेस्ट बना दूंगा, जिससे हमारे स्टूडेंट जो है नीचे दी गई लिंक में क्लिक मार के टेस्ट को अपीयर भी हो पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, नई नई चीज़ें जो स्टार्ट हुई है यार। मॉक टेस्ट ये सब जो यस चीज़ सर। टेस्ट बना देंगे तो क्या है, आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसको बनवा। अच्छा बताइए कि उसमें कोई ओके फेल सर। हुआ? बंदे बंदे फेल हुए कि नहीं हुए? अरे सर बहुत हुए फिर। ओके। सर उसमें आई थिंक ये था कि 20 आउट ऑफ 20, एक नंबर से भी नहीं, पूरे मार्क्स लाने, क्योंकि मेरे को कंफर्म था कि मेरे सारे ठीक थे। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसमें मेरे को डाउट था, लेकिन वो शायद मेरा ठीक था, इसीलिए मैं सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाया। बढ़िया ना। तो इसके फर्स्ट भी। फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद आपका ये आपका टेस्ट हुआ वहाँ पे,
ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हाँ अब बच्चों को कोचिंग में ये सभी बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मॉक टेस्ट के बारे के बारे में बता देंगे, एग्जाम वगैरह के बारे में, ताकि उनका सिलेक्शन और भी सर। जल्दी हो पाए। चलिए बताइए सेकंड राउंड क्या हुआ सत्यम, सेकंड राउंड में कैसे कैसे कितने लोग क्रॉस कर पाए थे सेकंड राउंड या? सर वही 20-25 बंदे हो गए थे। फिर उसके बाद सर था सेकंड राउंड में इंग्लिश टेस्ट हुआ था, वो थोड़ा टिपिकल था। कैसा था तो इंग्लिश टेस्ट, वो मतलब क्या था मतलब? ये बताओ इंग्लिश कि टेस्ट देखो, में सर एक देखो 400 लोग तो फर्स्ट राउंड में है जो सब एग्जाम एग्जाम दिए, है ना? अब एग्जाम देने के बाद उस सेकंड राउंड में कितने लोग क्वालिफाई किए 400 में से? सर जैसे एक्सपीरियंस का अलग हो रहा था, फ्रेशर का अलग हो रहा था। तो ओके। मैंने सबको जोड़ के बताया था कि एक्सपीरियंस तो हमारा। ओके सत्यम, बताइए कितने लोग आए थे? आप बता रहे थे कि इतने सारे लोग थे, मैं चाहता हूँ फिर से बताइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ वहाँ पे, मतलब कितने सारे लोग आए हुए हाँ थे सर। और कैसे कैसे सर कितने राउंड में कितने बंदे बाहर होते गए या? सर पहले जैसे हमारा अलग हो रहा था, एक्सपीरियंस का अलग हो रहा था। सर फ्रेशर कैटेगरी में भी सर हमारे साथ एक्चुअली में वो वही फाइट कर रहे थे, वो भी एक्सपीरियंस ही थे। मतलब फ्रेशर में उनको भी डाला था जिनका 1 साल से कम एक्सपीरियंस था, तो हमारा कंपटीशन उनसे था जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे थे, 8-9 महीने का जिनके पास एक्सपीरियंस था। हम्म। तो सर वहां से उनके साथ कॉम्पिटिट करना था। ठीक है। ओके सत्यम, ये बताओ भाई इंग्लिश राउंड कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें, मतलब नया टाइप का लग रहा है थोड़ा सा या? हाँ सर, इंग्लिश टेस्ट थोड़ा सा टिपिकल था सर। वहाँ मतलब जैसे था कि ऐप से करना था। मैं ईयरफोन लेके नहीं गया था, और उन्होंने जैसे इनविटेशन वाले ईमेल में लिखा हुआ था कि हमें ईयरफोन लेके जाना है। तो उसमें सर वही जैसे सेंटेंस मेकिंग था थोड़ा थोड़ा, जैसे वो 3-4 वर्ड बोल रहा था तो उसको हमको तुरंत सुन के तुरंत, मतलब डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें सर चाहिए, तुरंत सुन के तुरंत वर्ड बनाना था। और कुछ क्वेश्चन थे जिसको यस और नो में जवाब देने थे, और यही सब ठीक है। था। ओके, ये हो गया आपका इंग्लिश का टेस्ट, उसके बाद क्या हुआ या? टिपिकल था सर। उसके बाद फिर सर वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिक्योरिटी के हेड ने ओके, एयर तो इंडिया एक्सप्रेस अभी में जो हमें मिल इंटरव्यू गया था। कंडक्ट हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ ऑफलाइन, आप गए थे इंटरव्यू देने के लिए लेकिन वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ के बात करी आपने? ठीक है। यस सर, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके सत्यम, ठीक है, ये सब चीज़ हुई। अब बताइए कि रिजल्ट तुरंत बता दी थी कि कब बताया वो लोग? सर उसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ, फिर उन्होंने बात किया सर। सर ने फिर उसके बाद बोला कि वेट करिए, बताते हैं हम। फिर वो बताएं कि आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं, यू आर ऑल गॉट सेलेक्टेड, और हम आपसे कनेक्ट करेंगे वर्चुअली जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया सत्यम, बहुत। तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा सत्यम दैट यू गाइज आर गेटिंग सेलेक्टेड। एक बार जो आपने तैयारी करी वो बार बार काम आ रही है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है, तनख्वाह में भी ज़्यादा बेहतर मिलता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि बेहतर है चूज़ करिए जिसमें ज़्यादा तनख्वाह मिले। ठीक है। चलिए ये बताइए सत्यम कि आपको हमारी एविएशन लाइफ की क्लासेस कैसे हेल्पफुल रही, और आपको आपने ये नहीं देख, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा तो कुछ फ्रॉड हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, और ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाएंगे? मैं चाहता हूँ थोड़े स्टूडेंट्स को ये नहीं बताइए सर। सत्यम या। सर बहुत हेल्प मिला सर। एक्चुअली मैंने इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन किया था जो सर पढ़ाते हैं। ओके। ठीक है। सर वहाँ से बहुत हेल्प मिला सर। इंग्लिश जैसे स्पोकन, जहाँ से एक्सप्रेस के लिए सर स्पोकन थोड़ा ज्यादा मैंडेटरी था। स्पोकन ऑल अबाउट डिपेंड ऑन इंग्लिश स्पोकन। ठीक सर है। वो फिर वहाँ से बहुत हेल्प मिला सर। और ओके। फिर फ्रॉड का नहीं टेंशन था सर। एक्चुअली मैं अपडेटेड था सोशल मीडिया से, तो कि मैं हम बराबर लोग सबका जेनविन इंटरव्यू लोग हैं, एक्सपीरियंस से जेनविन पढ़ाते हैं करके। देखता थे। यस ठीक सर, है। नो इशू। ओके सत्यम, कोई बताइए इशू नहीं था सर। कि क्रैश कोर्स जब आपने ऑनलाइन पढ़ा तो देखो ये इंटरव्यू भी तो ऑनलाइन कंडक्ट हुआ, तो आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, और क्या क्या आपको थोड़ा एडवांटेज मिला सीखने को ज्वाइन करने के बाद हमारी क्लासेस? सर बहुत मिला सर। जैसे कि इंग्लिश सर अच्छा हो गया, और सर जो आपने पढ़ाया था जैसे कोर्स में जो भी क्वेश्चन आंसर सर वही रट के गए थे, वही वहाँ पे पूछा था। यहाँ भी सर वही क्वेश्चन पूछे थे सिक्योरिटी के हेड ने। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एविएशन। पूरे पूरे हमारे जो सिक्योरिटी का जो सेट है वो और आपको सर जो पीडीएफ से, हाँ। और जो आपने सीक्रेट टिप्स भी बताई थी वो भी। हाँ हाँ, वो तो नहीं बताना है भाई, उसका भी क्योंकि आधे बंदों का सीवी तो इसलिए शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं, समझ रहे हो भाई, क्योंकि भाई मेल भी आदमी देख दाख के सर भेजता है, हाँ। सर सीवी भी आपने जो बनाई थी इसी से सेलेक्ट। है ना? सीवी भी सर और आप ही पता की है भाई वजह वो से। फॉर्म भी जो है ना गूगल फॉर्म, वो भी सही तरीके से भरने से ही लोगों का मेल आता है। अब गूगल फॉर्म क्या है, बंदे हड़बड़ी में कुछ भी कुछ भर देते हैं तो मेल नहीं आएगा। भाई ग्राउंड स्टाफ का जिसने कोर्स ज्वाइन किया है और वो सोच समझ के फॉर्म भरेगा तो उसको डेफिनेटली मेल आएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी यस रहती सर। है जो बंदे क्या है कि जेनविनली अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर थोड़ा चेंज करके भरने से क्या होता है ना, जल्दी सी भी शॉर्टलिस्ट होती है यार। ठीक है सत्यम भाई, ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन नंबर 959 है, और आप एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर सैलरी है। और फ्यूचर में सत्यम कुछ भी हेल्प पड़ेगी तो बताइएगा। और दोस्तों आप सत्यम के पुराने वीडियो भी देख सकते हो, ये 2 एयरलाइंस में सेलेक्ट हुए हैं, एक इंडिगो, दूसरा एयर इंडिया एक्सप्रेस।
अब बात ये है कि दोनों में से बेहतर होना, तो आपको इतनी तैयारी करनी है कि आप दोनों में से बेहतर आप छांट पाएँ। ठीक है सत्यम, ऑल द बेस्ट भाई, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आप वो क्वेश्चन मुझे बता देना, उसका मैं अलग से मॉक टेस्ट बना के नीचे डाल दूंगा ताकि हमारे स्टूडेंट जो है सॉल्व कर पाएँ और वो ना फेल हो, हमारे सब्सक्राइबर्स कभी फेल ना हो। ठीक है सत्यम, बाय बाय, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर टाइम। ओके बडी, थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम भाई, वेलकम।